subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. ईशा की लिपस्टिक 10 मिनट तक लगती है। शॉर्ट रेडी हो जाएगा, मैं बोलूंगी चल फिर मैं विदाउट लिपस्टिक ही कर लेती, देखी जाएगी। ईशा की लिपस्टिक लगती रहेगी, मेरा शॉर्ट भी खत्म हो जाएगा, मैं आऊंगी एंड यू वोंट बिलीव एक इंटेंस सीन चल रहा है, पीपल लाइक जो बाकी के कैरेक्टर्स है दे आर क्राइंग और ईशा ऐसे ये दोनों किसी को बात करने का मौका नहीं देती। That's truth, a bitter truth। एक दिन तो मैं 20 मिनट बाद आई थी और एक दिन जब तू आई नहीं थी तब मैंने अलार्म लगाया था। नो यार गाइस, यू हैव टू लिसन। पहले मैंने अलार्म लगाया था बट वो बजा नहीं, तो इट्स ओके। फिर इन्होंने जब मुझे बोला ईशा 6 बज गए, फिर मेरे घर की लाइट ऑन हुई, मैं फटाफट से उस दिन मैं बिना नहाए सेट पे गई थी। So guys, हमारे साथ है उड़ारिया की स्टार कास्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडिया फोरम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ अगर आप लोग अपने कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस कर दें। तो हाय एवरीवन, सत श्री अकाल सारियानो। मैं हूँ ईशा मालविया एंड आई एम उड़ारिया दी। हाय गाइस, I'm अंकित गुप्ता और मैं फतेह का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार कैरेक्टर है, आपको देख के बहुत मजा आने वाला है। सत श्री अकाल सारियानो, मैं प्रियंका चौधरी और मैं प्ले कर रही हूँ तेजो संधू का कैरेक्टर, जो कि संधू परिवार की बड़ी बेटी है और बहुत ही सिंपल सी लड़की है, हार्ड वर्किंग लड़की है और काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। ओके, तो पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कितने एक्साइटेड हो आप लोग और कितने नर्वस हो, क्योंकि नो शो के बारे में बिग बॉस से सुनते आ रहे हैं। जब बिग बॉस का फिनाले था तभी हमने देखा, उसके बाद अभी सरगुन और रवि का ये पहला टीवी शो है जो प्रोड्यूस हुआ है, बादशाह ने भी इसमें गाना गाया, तो कितना प्रेशर है, कितना नर्वसनेस है और कितनी एक्साइटमेंट भी है। बिल्कुल, एंड द सेम थिंग, नर्वसनेस नहीं है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। हम वेट कर रहे हैं कि जल्दी से हम सब, मैं, जैस्मिन, फतेह, हमारी पूरी कास्ट आप सब से मिले, ऑडियंस से मिले और आप सबका प्यार हमें मिले, तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है हम सब एंड नर्वसनेस तो नहीं है, एज बोथ ऑफ देम सेड। बहुत एक्साइटेड है कि कब आए 15 मार्च, कब हमारा शो ऑन एयर हो और हम देखें, क्योंकि अब तो बिल्कुल ही वेट नहीं किया जा रहा। वी वांट टू डारिया। Promos out है, I want to know what kind of reviews you guys are getting from the industry, from the family, from the friends and everyone. बिल्कुल सेम, काफी हमें कंग्रेचुलेशंस विशेस आ रहे हैं, गुड लक हमें सब कह रहे हैं और सबको बहुत पसंद आ रहा है प्रोमो एंड एवरीबॉडी इज लाइक कि बादशाह के साथ प्रोमो आया, सो इट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि बादशाह ने ये सॉन्ग लिखा है, गाया है, अपना वैल्यूएबल टाइम हम तीनों के लिए निकाला है, हमारे पूरे शो के लिए निकाला है, तो इस चीज का काफी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है और होपफुली कि 15 मार्च को जब आप सबसे हम मिलेंगे तो ऐसा ही रिस्पॉन्स हमें उस टाइम पे भी मिलेगा। ओके, अगर थोड़ा सा मैं आप लोग से पूछूं कुछ हाईलाइट तो बताओ। ये कनाडा की जो कहानी है, हमें पता है कनाडा जाना है, बट स्टिल इफ आई आस्क यू, थोड़ा फैंस को, व्यूअर्स को अगर आप कुछ बताना चाहो अबाउट दिस शो तो क्या होगा? मुझे सबसे ज्यादा कनाडा का ऑब्सेशन है। आई एम द कनाडा ऑब्सेस्ड गर्ल, तो मुझे कनाडा जाना है। एंड जैस्मिन इज अ वेरी फन लविंग पर्सन, शी इज वेरी बबली और बहुत ही उसका कैरेक्टर मस्त है, वो अपने में मस्त रहती है एंड वो कुछ भी बोलने से पहले सोचती नहीं है, वो कुछ भी बोल देती है। एंड ऑल्सो शी इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हरसेल्फ। इंग्लिश में थोड़ी सी वो कच्ची है, थोड़ी नहीं एक्चुअली बहुत ही कच्ची है, बट देन टू उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना है कि भाई मैं तो गलत बोल ही नहीं सकती, मैं तो जो भी बोलती हूँ सही बोलती हूँ। एंड ऑल्सो उसका बचपन से लेके अभी तक एक ही सपना है, विच इज कनाडा जाना, और उसको कोई भी मतलब नहीं है लड़का कौन है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, कैसा दिखता है, क्या करता है। उसको सिर्फ एक बार पता चलना चाहिए कि वो लड़का कनाडा में सेटल्ड है, कनाडा में उसका घर है, वो रहता है एंड शी विल बी लाइक कि भाई मैं तो अभी शादी के लिए रेडी। इतना ज्यादा उसको ऑब्सेशन है कनाडा का।
तो आशिमा ये ना सपनों की कहानी है, तो हर इंसान सपने देखता है और उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें कितनी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है, काफी कुछ हमें चीजों के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो ये स्टोरी भी कुछ ऐसी है और मुझे लगता है कि हर इंसान, क्योंकि हर इंसान सपना देखता है तो हर कोई रिलेट कर सकता है हमसे अपने आप को। तो ये हमारे शो का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है कि ये सपनों की कहानी किस तरह से उडारियां लेगी, किस तरह की मुश्किलों का सामना हम करेंगे शो में, ये सब इस शो में आपको देखने को मिलेगा। And you know, also मैंने प्रोमोस देखे हैं, मैंने वो of course वो माशाल्लाह सॉन्ग सब कुछ देखा है, इट्स लुकिंग रियली नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। बट आप लोगों ने शूट भी एक दूसरे के साथ किया है, तो मैं आप लोग के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। सो व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट ईच अदर? मेरा और जैस्मिन का जैसा हम अभी हैं बिल्कुल वैसा ही था। सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वी वर लाइक वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड ऑल द, और हम दोनों में ना सिमिलर चीज है कि हम बहुत बातें करते हैं, मतलब हमारी खत्म नहीं होती है बातें, वेरी टॉकेटिव भी बोथ आर, बहुत ज्यादा। हम किसी भी एक टॉपिक को लेके बैठ जाते हैं तो भाई कब सुबह से शाम हो जाएगी पता ही नहीं, हम बात ही कर रहे जाते हैं। और मेरे और जैस्मिन की सबसे अच्छी बात है जो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ही है, क्योंकि हम दोनों स्टार्टिंग में फर्स्ट डे मिल लिए थे, तो हम दोनों आंखों में बातें कर लेते हैं और किसकी बात हो रही है किसी को नहीं पता चलेगा। और ये फर्स्ट इंप्रेशन इसका था और वही अभी तक चल रहा है। इट्स वी हैव अ वेरी स्ट्रांग बॉन्ड। और रही बात बहुत तो अच्छा, अंकित भी रियल लाइफ सिस्टर्स आल्सो, वी गाइस विल बिकम आफ्टर सम टाइम। यस और अंकित को लेकर क्या था? सबको पता चल गया कि सेट पे बातें कौन करता है, काम कौन करता है। अंकित, व्हाट अबाउट यू? My first impression here, I'm somebody who does not make perceptions. I believe in energy and vibe, जो धीरे धीरे पता चलती है। मेरे को ऐसे देख के मैं कभी किसी को जज नहीं करता, कभी कोई परसेप्शन नहीं करता। So मेरी वाइब अभी तक तो दोनों के साथ बहुत अच्छे से मैच हो रही है। इनफैक्ट पूरी कास्ट के साथ, मेरी पूरी फैमिली के साथ बहुत अच्छी वाइब है। बहुत मजा आता है लोगों के साथ काम करके। So, आशिमा, जब अंकित स्टार्टिंग में आया था तो हमें लगता था कि थोड़ा सा ना इससे बहुत ही ऐसे रहेगा ना एटीट्यूड में एंड एवरीथिंग, तो हम ना ज्यादा मजाक नहीं करते थे अंकित के साथ। बट नाउ अब हमें लगा रही है ऐसा ही है। अब हम इसकी अच्छे से इसके साथ मजाक करते, इसको छेड़ते हैं। स्टार्टिंग में आए थे ना तो काफी ही इनका इंटेंस सा लुक था कि बिल्कुल ज्यादा बात नहीं करना, किसी के साथ ज्यादा ओपन अप नहीं होना। तो ही यूज्ड टू बी वेरी रिजर्व्ड एंड वेरी सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ पर्सन। अभी हम इसको देखते तो ए अंकित नाउ वी आर लाइक कि बस अंकित अब ये और नहीं चलेगा हम पर। ओके, यू नो जब साथ में काम, हाँ, तो जब साथ में काम करते हैं ना बहुत सारी चीजें खुलती है। तो वन थिंग दैट इरिटेट्स यू इन ईच अदर एंड व्हिच यू रियली वांट टू चेंज अबाउट ईच अदर, और सच बोलना प्लीज। ईशा की लिपस्टिक 10 मिनट तक लगती है। शॉट रेडी हो जाएगा, मैं बोलूंगी चल फिर मैं विदाउट लिपस्टिक ही कर लेती, देख ही जाएगी। ईशा की लिपस्टिक लगती रहेगी, मेरा शॉट भी खत्म हो जाएगा, मैं आऊंगी डेफिनेटली लगती जा रही है। बट दिस मैं स्विच करूंगी तो मुझे इरिटेट नहीं करती है। 10 मिनट से 5 मिनट। ओके, कितना कंसेशन दिया इसने मुझे। This is what irritates me. ये दोनों किसी को बात करने का मौका नहीं देती। That's truth, a bitter truth. Okay, and who takes maximum touch-ups in between the shot? ईशा, तेजो, Jasmine, I don't, मैं लेती नहीं touch-up, I'm like कर देंगे दादा आके। अच्छा, अंकित will tell you. यार पता नहीं, मैं अपने सीन में इतना engrossed रहता हूँ all the time, मुझे पता ही नहीं चलता। यार ईशा के साथ मैंने ज्यादा शूट किया नहीं अभी तक, तो मुझे पता नहीं है। एक्चुअली लड़की है तो थोड़ा सा सजने में तो देखो टाइम लगता ही है, तो चलो हम दोनों इसमें 5-5 मिनट काउंट कर लेते हैं टचअप्स के। और मैक्सिमम रीटेक्स कौन लेता है? आई थिंक ऐसे कुछ हमारे अभी तक किसी कास्ट में ऐसा नहीं दिखा, किसी में भी ऐसा नहीं दिखा कि कोई रीटेक्स पे रीटेक्स ले जाए, ऐसा नहीं दिखा। आप दोनों का आंसर भी सेम है? हम वन टेक एक्टर, हमारे रीटेक्स सिर्फ टेक्निकल इश्यूज की वजह से होते हैं। कभी फोकस नहीं आया, या कभी कुछ ट्रॉली हिल गई, या कभी कैमरा मार्क पे नहीं आया। अदरवाइज तो we are good at what Good actors. Ashima. Okay, and yeah, who ends up laughing in the middle of a serious scene?
I and Isha, we agree. ईशा तो बहुत sometimes intense scene हो रहा है. I cannot control my laugh at all. कुछ भी जरा सी भी चीज होती है तो I start laughing. So and you won't believe एक intense scene चल रहा है, people like जो बाकी के characters है, they are crying और ईशा ऐसे. तो as I said, technical errors की वजह से हमारे retakes होते हैं. Who is late on the set? नहीं technical error. नहीं मतलब ईशा भी आंसर दे. बट हाँ मैं 5-7 मिनट नीचे उतरते अपना जो फ्लैट है उससे लगाती. I agree. And who is never satisfied with? एक दिन तो बार मैं 40 मिनट 20 मिनट बाद आई थी. और एक दिन जब तू आई नहीं थी तब मैंने अलार्म लगाया था. नो यार गाइस यू हैव टू लिसन. पहले मैंने अलार्म लगाया था बट वो बजा नहीं तो इट्स ओके. फिर इन्होंने जब मुझे बोला ईशा 6 बज गए, फिर मेरे घर की लाइट ऑन हुई, मैं फटाफट से उस दिन मैं बिना नहाए सेट पे गई थी. सो And who is never satisfied with one take? कि डायरेक्टर से बोलते हो ना एक टेक और. तेजो I think I am. I don't get satisfied easily. I'm like कि नहीं मुझे लगता है और अच्छा कर सकते हैं. So I am like that. Yeah. And who sleeps often on the set? जब कट हुआ थोड़ा टाइम मिला. यार हम लोगों को तो टाइम ही नहीं मिल पाता है, बट हाँ ईशा फिर भी मैनेज कर लेती है थोड़ा सा. हम दोनों एक्चुअली मैं और ईशा we just close our eyes कि थोड़ा रेस्ट कर ले, अदरवाइज टाइम भी नहीं मिल पाता इतना कि हम सोए. एक्चुअली आशिमा दिस इज एक्चुअली आई अग्री विद अंकित. हमारी जो कास्ट है ना, अगर आप फ्री हो गए ना, यू आर नॉट अलाउड टू स्लीप. यू हैव टू सिट एंड टॉक और rather your life. You can't sleep. To do the gossips. हाँ, Wow, just I do can- gossip or anything. But let's talk. Oh wow, it's good. I can see so much fun already. Yeah. So I think now lastly, what you like to say to the fans, to the viewers for the show? 15 मार्च को लॉन्च हो रहा है, तो क्या बोलना चाहेंगे दर्शकों? बिल्कुल हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बहुत सारा प्यार हम आपके लिए ऑन स्क्रीन लेकर आ रहे हैं, तो आप सब भी उतना ही प्यार हमारे लिए बनाएं और उतना ही सपोर्ट हमें दीजिए ताकि हम और मेहनत करें और आपके लिए और उतना ही प्यारा, जितना हमारा कॉन्सेप्ट जितना प्यारा है उतना ही प्यारा शो हमारा आपको लगे. और यही मेरी रिक्वेस्ट है. 7 बजे उडारियां कलर्स पे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. डू वॉच गाइस. या सेम हियर. जैसे आप लोग अभी प्यार करते हैं वैसे प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए. एंड ऑल्सो बिल्कुल देखिएगा उडारियां, शायद आप भी हमसे रिलेट कर पाए, अपने अपने सपनों को हमारे सपनों से रिलेट कर पाए. तो इसके लिए आपको उडारियां देखना होगा, देखना और प्लीज बहुत सारा प्यार देना उडारियां को. मंडे टू सैटरडे 7 PM ओनली ऑन कलर्स. Thank you so much guys, and I hope you had fun with India Forum. Thank you. And Ashima. lastly, Yes, thank you. great fun. Thank you. And I wish you all the luck guys, all the best. Thank you so much, Ashima. Thank you. Bye. Bye. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.